इस बुजुर्ग आदमी ने सारे अखरोट पानी में डाले और पास खड़े लड़के से बोला, जो ऊपर तैरे वो खराब होते हैं और जो नीचे बैठ जाएं वो सही होते हैं। टोनी ने फटाफट अपनी नोटबुक निकाली और लिखना शुरू कर दिया। बुजुर्ग को तभी समझ आया कि ये लड़का तो उसकी तरकीब चुराने आया है। उसने हाथ आगे बढ़ाया और टोनी से पैसे मांगे, लेकिन उस वक्त टोनी के पास एक भी रुपया नहीं था। वो चुपचाप घर चला गया। सोच लिया कि अब सब खुद ही सीखना पड़ेगा। उसने भी एक बैग अखरोट लिया और पानी में डाल के एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। सड़क किनारे जो आंटी थी उससे देखा कैसे चलाना है, और जब पड़ोस वाला अंकल ध्यान नहीं दे रहा था तो चुपके से उसके शुगर सिरप को टेस्ट कर लिया। फिर घर जाकर अपनी खुद की रेसिपी बनाना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही अखरोट कड़ाही में डाले वो पॉपकॉर्न की तरह फट पड़े और पूरे कमरे में फैल गए। मगर टोनी पीछे नहीं हटा। उसकी दिल में ठान ली थी कि अब तो पैसे कमाने ही हैं। कुछ दिन बाद उसकी पहली अच्छी वाली कैंडी अखरोट की बैच बनकर तैयार हुई। सबसे पहले उसने अपने बटलर को टेस्ट कराया, फिर एक टुकड़ा माँ को भी दिया। घर वालों को स्वाद अच्छा लगा तो टोनी ने मॉल के स्नैक जोन में एक छोटा स्टॉल किराए पर ले लिया। वहाँ लोगों की काफी भीड़ रहती थी, लेकिन क्योंकि टोनी को दिन में स्कूल भी जाना पड़ता था तो स्टॉल संभालने की जिम्मेदारी उसने बटलर को दे दी। टोनी ने सोचा शाम तक आऊंगा तो अच्छे पैसे बन चुके होंगे, लेकिन हकीकत थोड़ी कड़वी निकली। पहले दिन की कमाई से तो बिजली का बिल भी पूरा नहीं हुआ। टोनी ने देखा कि बाकी स्टॉल्स पर कस्टमर ज्यादा जा रहे हैं, तो उसने बटलर से कहा, तू भी कुछ ट्रिक सीख जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। लेकिन दूसरे दिन एक भी बॉक्स नहीं बिका। टोनी को समझ नहीं आ रहा था गलती कहाँ हो रही है, तो वो खुद मार्केट गया ये देखने कि लोग कैसे बेच रहे हैं। उसने देखा कुछ लोग डिस्काउंट दे रहे थे, कुछ छोटे गिफ्ट्स भी दे रहे थे। पर उसे असली आइडिया तब आया जब वो पब्लिक वॉशरूम गया। उसने देखा बाहर एक डोनेशन वाला खड़ा था। जैसे ही कोई बाहर आता वो पैसे मांग लेता, क्योंकि वॉशरूम से बाहर आते ही लोग थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं और भीड़ में भी दे देते हैं कुछ। बस वहीं से टोनी को आइडिया आया। वो तुरंत वापस मॉल गया और भारी रकम देकर अपने स्टॉल को पार्किंग एरिया के एंट्री पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया। अब हर बंदा जो घर जा रहा होता वो एक डिब्बा अखरोट ले जाता घर वालों को खिलाने के लिए। और सही में अगले ही दिन उसके स्टॉल पर लाइन लगने लगी। लेकिन जब सब अच्छा चल रहा था तभी मॉल वालों ने नोटिस भेज दिया। कहा कि उसे स्टॉल हटाना होगा, क्योंकि अखरोट भूनने वाली मशीन से जो धुआं निकला उससे छत काली हो गई थी। टोनी ने पहले कोशिश की कि सब छुपा ले, छत पर पेंट करके धब्बे मिटाने की कोशिश की, लेकिन पेंट गिरने लगा और सीधे प्रोडक्ट्स पर गिरा। आखिर में उसे मॉल से निकाल दिया गया। वो घर वापस पैकिंग कर रहा था, तभी माँ ने बताया पापा की कंपनी बर्बाद हो गई है। अब कुछ ही दिनों में उन्हें रिश्तेदारों के साथ शिफ्ट होना पड़ेगा। टोनी ने पासपोर्ट अप्लाई कर दिया, लेकिन फिर अचानक उसका मन बदल गया, क्योंकि अब उसे जाना नहीं था। उसे यहीं रुककर अपना बिजनेस फिर से शुरू करना था।